हाँ भाई लाले, जुम्मा पोस्टपोन करवाएगा तू। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी उस बात से जो बेचारे जुम्मा नहीं भी पढ़ते थे उनका भी ईमान जाग गया। इनने कह दिया अब तो हम पढ़ेंगे, सब सुबह सुबह तैयार जुम्मा पढ़ने को। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करूंगा तमाम दोस्तों को आज रमजान मुबारक कहकर। रमजान मुबारक और अस्सलाम वालेकुम हजरात। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम शो। हजरात मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा कि देश भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो असल में खबर हैं, लेकिन उसको दफनाया जा रहा है। आज का इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद अगर कोई है और आतंकवादी अगर कोई है जो पूरा संगठन चला रहा है, वो है लश्कर नोएडा। जी हाँ, लश्कर नोएडा के ये तमाम आतंकवादी हैं जिनका 24 घंटे काम ये है और इनका सरगना इनसे ऊपर बैठा है। वो दो हैं, वो इनको आदेश देते रहते हैं और उनकी टीम आदेश देती रहती है कि किस तरह से देश का माहौल ख़राब करना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जुमे के दिन होली या होली के दिन जुमा पड़ा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन कभी पता नहीं चला। हम सब ने होली मिलकर खेली है। मैं खुद जब नौकरियां किया करता था, कई साल जब नौकरी की, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की, नेशनल कंपनी में नौकरी की, मेरा मालिक जो मेरे बॉस थे वो हिंदू थे, लेकिन वो पूछ के रंग लगाया करते थे। बल्कि यूँ कहूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आगे से हम भी भाई शामिल हो जाते थे कि चलो भाई, क्योंकि मेरे जो हिंदू दोस्त थे वो मुझसे सेवइयाँ मंगाते थे। भाई सेवइयाँ खाएंगे, सेवइयाँ लाएगा, हाँ, तो मैं उनके लिए सेवइयाँ लेके जाता था। ईद पर वो ससुरे खुद भी कुर्ता पैजामा पहन के आते थे। दिवाली पर वो भी कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, मैं भी कुर्ता पैजामा पहन रहा हूँ, इंडियन। भैया वो गणेश पूजा हो रही है, मैं भी पीछे खड़ा हुआ हूँ। भाई ठीक है भाई, इज्जत तो हमें करनी ही है। हमें तो इस्लाम कह रहा है कि दूसरे की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हमें हर्ट नहीं करना है, और ईमान जो है वो दिल से होता है। आप मुझसे मुंह से कहो भाई बोल जय श्री राम, मैं बोल दूं जय श्री राम, तो क्या मैं हिंदू हो गया? हाँ, क्या मेरा इस्लाम बेकार हो गया? अबे इस्लाम बहुत ऊपर की चीज़ है भाई, ईमान बहुत ऊपर की चीज़ है। कि मैं जय श्री राम बोल दूं तो मेरा ईमान नहीं डोल जाएगा। सच्चाई ये है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब वो ज़माना, वो माहौल नहीं रहा। जब तुम्हें हमारी ईद नहीं मनानी तो हम तुम्हारी होली क्यों मनाएं? जब तुम्हें हमारी बकरा ईद, हमारी ईद, हमारे और दूसरे त्योहारों में शामिल नहीं होना तो हम आपके त्यौहार में शामिल क्यों हो भाई? एक तरफा कभी कुछ नहीं चलता। एक तरफा रिश्ता, कोई भी एक तरफा वन साइडेड नहीं चलता। तो भाई साहब, फिर ये हम होली मनाएं और तुम जो है रमज़ान की भी शर्म ना करो। तुम जो है नवरात्रि पर और पता नहीं किस किस प्रोग्राम में ही मुसलमानों की दुकानों को बंद करवाओ, और रमज़ान में तुम किसी चीज़ की शर्म ना करो। बहरहाल, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हिंदुओं के त्यौहार में तुरंत मुसलमानों का बाइकआउट किया जाता है और कह दिया जाता है कि मुसलमान यहाँ दुकान नहीं लगा सकता। तो अब ये मुसलमानों की बेगैरती और बेशर्मी है कि मुसलमान ईद की शॉपिंग हिंदू दुकानों से क्यों कर रहा है। लोग कहेंगे भाई हिंदू मुसलमान मत करो। अरे यार, ये तो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? देश के जो सबसे बड़े आदमी हैं, 3, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जब यही हमको सिखा रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान करना है, तो भाई हम क्यों ना करें भाई? हम कोई मारने पीटने, नौजुबिल्ला मंदिर पर हमला करने तो नहीं जा रहे भाई तुम्हारी तरह। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो हम उसी को मान रहे हैं। तुमने कहा कि हम तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, हमने कहा हम तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो जिस दुकान पर जा रहा है वो हिंदू की है, मुसलमान की है। सीधी बात भाई। भाई वो मार रहे हैं हमें पकड़ के मुसलमानों को, ये तो मुसलमान है, तूने दुकान पर नाम नहीं लिखा, और हाल तेरे बारकोड से पता चला कि तू मुसलमान है, अब्दुल है, तो नाम छुपा के, मतलब हर तरह से हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम इनकी दुकान से शॉपिंग क्यों करें? सीधी बात। अब दोस्तों, कोई भी धर्म गंदा नहीं है और कोई भी ऐसा धर्म मजहब नहीं है जिसमें गंदे लोग नहीं हैं। मुसलमानों में भी आपको खतरनाक और एक से एक हरामी टाइप के बंदे मिलेंगे, दंगाई भी मिलेंगे। ऐसे ही हिंदुओं में भी
हरामी टाइप के और दंगाई टाइप के आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको हुड़दंगी बहुत पसंद है। कोई भी मजहब हो, गंदे लोग हर जगह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदे लोग ही अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हों। हाँ, उन गंदे लोगों के हाथ में सत्ता और सरकार आ जाए तो वो चीजें ऐसी कर देते हैं कि पूरे समाज की गंदगी उनके साथ हो जाती है, फिर अच्छाई दब जाती है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए इसको 2-3 बार बात को मेरी सुनना पड़ेगा पीछे जा जाकर। अब आप देख लीजिए एक लाइव एग्जांपल। आपकी स्क्रीन पर एक जंगली जानवर है जो कि अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाता है। ये देखिए, चंदन शर्मा ने एक जो घटना है TV9 के रेफरेंस से शेयर किया। कानपुर में ACP रहे मोहसिन खान सस्पेंड, IIT छात्रा से रेप का आरोप। तो चंदन शर्मा ने तुरंत पूरे के पूरे उसके खून और कुनबे को ही लपेट दिया, कह दिया कौम इनके खून में शामिल है, असली रंग दिखा देते हैं चाहे कोई सा पद रहे। पहली बात तो यहाँ पर यह क्लियर अभी तक साबित नहीं हुआ है कि जो ये मुस्लिम ऑफिसर है इसने सच में बलात्कार किया है। अभी कोर्ट में मामला है, आगे मामला बढ़ेगा और सुनवाई करने के लिए जब आरोप लग ही गया है तो जाहिर सी बात है नौकरी वो नहीं कर सकता क्योंकि पावर में है। तो ऐसा ना हो कि मोहसिन खान जो है पावर का इस्तेमाल करके जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसके साथ कोई हरकत कर दे, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। अब देखना यह है कि उसका लगाया हुआ आरोप सही है या गलत। यह भी हो सकता है क्योंकि नाम देखकर अब ये अपनी महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, आरोप लगवा देते हैं, ऊंचे पद पर बैठा हुआ मुसलमान अपनी नौकरी खो देता है। यह भी एक बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन मामला कोर्ट में है तो इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन किस तरह से आप देखिए इस फ्रेम को बनाया गया और चंदन शर्मा ने तुरंत पूरी कौम को ही टारगेट कर दिया। लेकिन चंदन शर्मा अपने सगे खानदान, अपने सगे भाइयों को पूरा इग्नोर कर देता है। चंदन शर्मा के खानदान के इन 5 लोगों की तस्वीर भास्कर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए आपके सामने है। मामला जयपुर का बताया जा रहा है और भास्कर ने पूरी इस पर पड़ताल रिपोर्ट जारी की थी। नाबालिग के साथ रेप करते थे चंदन शर्मा के रिश्तेदार, जिसमें आप देख लीजिए दीपक पुत्र हरिलाल कीर, फिर दूसरा भी है दीपक, बाप का नाम मनोहर लाल कीर, तीसरा है जमुना शंकर मीना, चौथा है पुष्कर कीर और 5वां है प्रकाश मीना। मेरे दोस्तों, मामला विजयनगर का है। नाबालिग छात्रों से ये दुष्कर्म किया करते थे और इन्होंने ये देखो, ये 2022 में इस रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार हैं, लेकिन इन्होंने ग्रुप बनाया था। इन 5-6 लोगों का एक हिंदुओं का ग्रुप था। दिन में ये कोई इनमें से ठेला लगाता था, कोई दिहाड़ी करता था, शाम को ये जिम जाते थे और रात को एक साथ बैठकर ये हाईवे के आसपास दारू पीते थे। इन बदमाशों की टोली का रोज का ये काम था, आने जाने वाले लोगों को ये लूटते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की अकेली स्कूटी या बाइक पर जा रही होती थी तो ये उसका पीछा करते थे, उसको खेतों में ले जाते थे, उसको लूटते थे, उसका रेप करते थे और उसका वीडियो बनाते थे। चंदन शर्मा के ये रिश्तेदार और चंदन शर्मा के धर्म के ये लोग लगातार ऐसी कई घटना कर चुके थे। सिर्फ यही नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है रेप करने के बाद लड़कियों को उनके गांव के 2-3 किलोमीटर पहले जाकर छोड़ आते थे और उनको धमकाते थे कि तुम्हारा रेप का वीडियो हमारे पास है, अगर तुमने मुंह खोला तो हम इसे वायरल कर देंगे। ऐसे में कई लड़कियों के साथ ये लगातार करते रहे और इनकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। चंदन शर्मा के ये 5 से 6 रिश्तेदार, हिंदू समुदाय और सनातन समुदाय के ये लोग लगातार ये काम करते थे। हजरात, मामला पॉस्को एक्ट का है जो 2022 से सुनवाई चल रही है। आजकल में हाल में ही इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। भास्कर का पूरा इसमें पड़ताल मौजूद है। इतना मामला खौफनाक है, जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने चार्जशीट पढ़ी तो हम खौफ से दहल गए। लिखित में यह है चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में, कि एक लड़की का हाथ पकड़ता था, एक लड़की का पांव, एक हाईवे की देखरेख करता था, एक बनाता था वीडियो और एक बलात्कार करता था। और हर व्यक्ति, हर लड़का 2-2 बार, ये हिंदू धर्म के चंदन शर्मा के रिश्तेदार 2-2 बार बलात्कार करते थे। लेकिन 2022 में एक नाबालिग लड़की के साथ किया, धमकाया, डराया, जो भी है,
और जैसे तैसे पुलिस के पास ये उड़ती हुई अफवाह गई और ये रोष का मामला हो गया था। तो पुलिस ने 2-3 लड़कियों को समझाया। समझाइश के बाद लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर करी, तब इन पर केस दर्ज हुआ। जब रिमांड पर इनसे पूछताछ की गई तो आपके सामने इस रिपोर्ट में टाइटल पर लिखा है कि इन भाइयों ने कहा कि हमने कितनी लड़कियों का रेप किया ये तो हमें याद तक नहीं है, हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कितनी लड़कियों का कर दिया। डर के मारे और बेइज्जती के मारे अभी भी कई लड़कियां सामने नहीं आई हैं। सिर्फ मामला 1-2 लड़कियों का सामने आया है जिस पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और केस चल रहा है। लेकिन चंदन शर्मा सिर्फ मुसलमान आरोपियों का नाम लेकर इस्लाम और हमारे धर्म को टारगेट करने वाला शख्स है। इससे पहले भी इसके कई झूठ पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सरकार का, प्रशासन का शायद इसे संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से ये बेरोजगार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहा है। चंदन शर्मा जैसे लोग हमेशा क्राइम करने वाले क्रिमिनल के धर्म पर फोकस करते हैं। अगर धर्म उन्हीं वाला निकलता है, उनका ही निकलता है, तो ये उस खबर को गटक जाते हैं। लेकिन अगर क्राइम करने वाला मुस्लिम नामी हो तो ये इतना शोर मचाते हैं, इतना जोर लगाकर चिल्लाते हैं कि इनके पिछवाड़े से खून निकल जाता है।